कभी विदेश में जाना, तुम्हारी क्रिया देख करके कहे लगता है कि आप भारतीय हो। कोई अच्छे कार्य, बुरे कार्य से नहीं, अच्छे कार्य, यही जाति में लगाना, यही गुरु में लगाना, तुम्हारी किसी क्रिया को देखकर कहे लगता है आप फलाने महाराज के भक्त दिखते हो। अरे भाई मैंने तो कहा ही नहीं। बोले ये क्रिया तो फलाने साधु के प्रश्नों में आती है, जाओ अगले भाव में भी वो गुरु, उन जैसा गुरु तुम्हारा रजिस्टर्ड हो गया। ऐसे ही मंदिर में, ऐसे ही क्रियाओं में, सब चीज में, दृष्टि में, श्रुति में, वचनों में, मन में, काया में, आचरण में, जहां तहां, यहां वहां, जहां देखो वहां वहां। भोजन की थाली में जैन, पानी के गिलास में जैन। पंडित जी की बात बताइए तो पंडित जी ने कहा इतना आनंद आया कि मेरा छानने से बिना बताए कह दिया उन्होंने कि लगता है आप जैन हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, पंडित जी क्यों छानते हैं आप लोग जैनी लोग, क्या मतलब है छानने का? बोले भैया इसलिए छानता हूं कि जीव इसमें मर जाएंगे, जीव मरेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। उन्होंने कहा पहली बात तो इसमें जीव दिख ही नहीं रहे। बोले इतने छोटे जीव होते हैं जो आंखों से, बोले मर भी जाए तो क्या, कौन सा, तुमने देखा है कि नरक होता है कि नहीं, दुर्गति होती है कि नहीं? पंडित जी ने कहा भैया नहीं देखी। जब नहीं देखी है तो काहे कोई ढोंग धतूरे कर रहे हो? तो पंडित जी साहब बोले भैया मैंने तो नहीं देखा कि नरक है कि नहीं, तुम नरकों में देख के आ गए हो कि नहीं है? तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं है? शायद 3 लोग घूम के आए हो, तुम कैसे बोल रहे कि नहीं है? जैसे अनुमान से तुम बोल रहे हो कि नहीं है, मैं बोल रहा हूं है। तो उन सज्जन ने कहा, बोले पंडित जी नहीं हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो पंडित जी ने कहा हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो पानी छानने में कोई घाटा नहीं है, और हुआ तो तुम्हारी दुर्गति है, हमारी सदगति है। नहीं हुआ तो ठीक है, पानी छान कर पीने में कौन सा घाटा? पानी छानने से शायद पानी की प्यास नहीं बुझाता होगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे कचरा सही, छानने में कोई घाटा नहीं। यदि नहीं हुआ तो कोई घाटा नहीं, हुआ तो मेरा नंबर लग जाएगा। वो महाशय नास्तिक थे, नास्तिक। उन्होंने कहा, उन्होंने पंडित जी के पैर पड़ लिए, आज पहली बार धर्म समझ में आया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घाटा तो है ही नहीं, क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया? एक बार एक सज्जन आचार्य जी के दर्शन करने बहुत दिनों से जा रहे थे, तो मैंने यूं कह दिया कि जाओ आचार्य जी का आशीर्वाद ले आओ। तो बिगड़, महाराज जी बहुत हो गया आचार्य जी पास जाते जाते, मालूम कितने बार गया हूं मैं, कितने श्रीफल चढ़ा चुका, कितना पेट्रोल खर्च कर चुका, वहां जाओ मैंने बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, देखते हैं, और इतनी भीड़ होती है कि धक्का और खाते। खूब भरा हुआ था, और मैंने कि पारा गर्म दिखता है। मैंने इतने कहा कि नहीं, जाओ आचार्य के पास जाओ, आशीर्वाद। और वो तो खड़े होकर बरस पड़े, क्योंकि भरी बंदूक थी, और इतने जम के बरसे। मैंने कहा हाँ भैया, मेरे गुरु में ये कमी है कि वो सामने वाले की मेहनत नहीं देखते, आने वाले को आशीर्वाद नहीं देते। वो कुछ तो महाराज फिर भी आप वहीं भेज रहे हो।
मैंने कहा भाई आज भी भेजूंगा और कल भी भेजूंगा। बोले महाराज क्यों? मैंने कहा अब देखो, ऐसा करो, ऐसा करो, सुनो रे सब लोग सुनना, बागड़ियो तुम भी सुनना। ऐसा करो कि तुमने कितने बार कितने श्रीफल चढ़ाए उसका बिल चाहिए मुझे, और कितना पेट्रोल खर्च हुआ वो बिल चाहिए। एक दिन की तुम्हारी कीमत क्या है? जाते आते हो तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं, तो 2 दिन की तुम्हारी कीमत कितनी है, कितना नुकसान हुआ वो जोड़ दो, सारा बिल जोड़ दो, और जितने दिन गए हो जितने बार वो सब गुणा कर दो, मैं तुम्हारा सारा बिल मैं चुकवाऊंगा। और ब्याज लगाना हो तो लगा लेना। मैंने की चिंता मत करो, तुम ये समझ रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, चिंता मत करना। एक आध दिन हमारे साथ में बाजार में निकल जाना, हमारी संपत्तियां देखना कितनी है। हाँ, अरे दिगंबर जैन साधु बराबर अमीर कोई होता ही नहीं है। आप बाजार में निकल जाना और देखना, बस महाराज जी ये दुकान आपकी है, नोट करना। महाराज ये मकान आपका ही है, ये मकान गाड़ी आपकी है। बताओ कितने लोग बोलेंगे? बड़ौदिया में निकल जाऊं तो हर मकान मेरा और हर दुकान मेरी, सबको महाराज ये दुकान आपको, ये मकान आपने, और नोट करते जाना। तो तुम कम अमीर समझते हो मुझे? अरे बाहर से फक्कड़ हूं, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। मैंने कहा बता भाई बिल कितना है, मैं चुकाऊंगा तेरा, मैं तेरा पाई पाई चुकवाऊंगा। हमारे भक्त अभी जिंदा हैं। अरे इस मुख से जो भी निकलता है भक्त उसे तुरंत झोली में झेलते हैं। तुम लाओ तो सही बिल, पर शर्त एक है, शर्त सुनना। 10 बार तुम महाराज के दर्शन करने गए हो, उनके दर्शन करने से जो पुण्य लगा है वो मेरे खाते ट्रांसफर करोगे, और जो खर्चा लगा है मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। हो जान दो अल्लाह बंदी। यदि पहली बार में आशीर्वाद मिल जाता तो तुम कितने बार जाते बोलो? और नहीं मिलने का परिणाम क्या हुआ? 10 बार आप गए, गुरु का दर्शन किया। हमारे गुरु के दर्शन की कीमत और बता दो कितनी? तुमने 10 बार देखा है मेरे गुरु को। जब पिक्चर देखने का पैसा लगता है तो गुरु के देखने का भी पैसा लगेगा। अब आ जाओ बेटा मैदान में, आ जाओ। अरे कोई कार्यक्रम होते ना तो तुम वहां देखने का पैसा, कहां जा रहे हो? पिक्चर देखने, यही बोलते हो ना, लगता है। और हीरो हीरोइन को देखने का पैसा लगता है, तो हमारे गुरु की भी तो कोई कीमत है कि नहीं? अच्छा, जितने उतने बार पैसा लगता है कि एक बार में निकाल चलता है? तो पहले तो मेरे गुरु को तुमने 10 बार देखा है, पहले वो मेरे से बिल लो, मैं बिल बना रहा हूं। और आशीर्वाद भी मिला हो तो उसका बिल अलग है। बोलो आचार्य श्री के आशीर्वाद की कीमत कितनी है? नहीं, आपसे ही पास करवा देता हूं। आचार्य श्री की नजर पड़ जाए तो, आचार्य श्री के 2 शब्द मिल जाए तो ये बिल तो चुका वापस भाई, ये बिल मुझे जमा कर दे। ये सोचना चाहिए। हम इतने बार मंदिर गए, मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे पहली बार में हो जाता तो इतने बार मंदिर नहीं जाता। लेट इसलिए किया गया कि तू अधिक से अधिक पुण्य कमा सके। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।